हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से अधिकारियों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर दिए गए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। उनके इस बयान के बाद से हरिद्वार में सिंहद्वार चौक के पास जहां कई युवक ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में प्रदर्शन किया, वहीं पूर्व सीएम हरीश ने उनके बयान को प्रेमचंदिया पार्ट 2 करार दिया। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने इन्हीं अधिकारियों के साथ काम किया है, लिहाजा उन्हें अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए और ऐसा घमंडी बयान नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे लोग, हमको अधिकारी जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, तो हमारे मन में उनके लिए सम्मान की भावना, बहुत सम्मान की भावना है। और मैं समझता हूँ कि ये बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है जी। तो लेकिन खनन को लेकर कई बात उठाई है, संसद में उठाई है। हरिद्वार में अवैध मजारों पर प्रशासन की सख्त नजर बनी हुई है। बीते 2 दिन पहले हरिद्वार प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया और अब हरिद्वार की जमीन पर बनी एक अन्य मजार को लेकर भी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि प्रशासन ने मजार संचालक मोहम्मद अब्बास को नोटिस जारी करते हुए 8 दिन के भीतर मजार से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही अब्बास का दावा है कि साल 2018 में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने मजार के सौंदर्यीकरण के लिए भेल प्रशासन को पत्र लिखा था। आगे देखना होगा कि अब प्रशासन जांच के बाद मजार का भविष्य क्या होगा। फिलहाल हरिद्वार में अवैध निर्माण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मामला तो भाई यही है, परेशान करने वाली बात है हम। और बीएचएल से पहला मजार है, कोई बीएचएल के सामने थोड़ी आया, बनाया हमने किसी ने, कोई निर्माण करते किसी ने नहीं देखा हमने। हम क्या ये कहा कि 8 दिन के अंदर अंदर मतलब या तो इसका वो दो डॉक्यूमेंट और नहीं तो अपना फिर बेदखल कर देंगे। तुम है आपके पास में लेटर है दोनों तीनों? कौन कौन से लेटर हैं? एक हरीश रावत जी का है, एक मदन कौशिक जी का है, 2 मदन कौशिक जी के। मदनपुर में अपने लेटर में ये कहा उन्होंने कि इसकी सुंदर। हरिद्वार के ज्वालापुर में सरेआम युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। बता दें कि ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। जब स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। हमलावर यूपी नंबर की कार में आए हुए थे और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सीओ ज्वालापुर अवनीश वर्मा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमलावर मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। नवरात्र महोत्सव से ठीक 1 दिन पहले तीर्थनगरी में मां की ममता शर्मसार हुई है। दरअसल ऋषिकेश नगर निगम के गोविंद नगर स्थित डंपिंग ग्राउंड में पड़े लाखों टन कचरे की ढेर में एक नवजात का शव मिला है। नवजात का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एक और जहां शहर में नवरात्र महोत्सव के तहत माता रानी की पूजा और अर्चना की जा रही है, लोग लगातार खरीदारी करने में लगे हुए हैं, वहीं नवजात के शव को मिलने पर कलयुगी मां पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड में कचरे दिन का काम है और साथ ही यहां पर काम बीनने वाली सीमा घोष ने बताया कि उन्होंने नवजात शिशु को देखा तो हैरानी में पड़ गई। उन्हें दुख हुआ कि मां ने आखिरकार अपने कलेजे के टुकड़े को किस कदर कचरे के ढेर में फेंक दिया है। मनुष्य का जीवन आसानी से नहीं मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से मामले में जांच कर कलयुगी मां को कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की है। अभी आज ये सूचना मिली थी कि एक नवजात बच्चा जिसकी बॉडी मिली है, वहां पर इस सूचना पर जो हमारी टीम वहां पर गई थी, तो अभी उस बच्चे लगभग ये पता चला कि 2 से 3 दिन का वो बच्चा हो सकता है, तो उसका पंचायतनामा भर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। मुझे काफी साल हो गया यहाँ पे कूड़ा चुगते हुए, और यहाँ पे इस तरीके से एक बार नहीं है लेकर 2 बार हो गया बच्चा है कूड़े के अंदर, और बड़ी मुश्किल से मिलती है जिंदगी इंसान की। या इस तरीके से ना गवाया जाए। अगर नहीं पालना था तो किसी को दे देता, कहीं तो जिंदा रहता, कुछ तो करके खाता बच्चे। भला ही हमारा तरह कूड़ा चुग तक करके तो खाता है भाई। इस तरीके से जिसने भी किया होगा ये, उसे जल्दी से जल्दी पकड़े और जल्दी
आज से नवरात्र प्रारंभ हो गया है और हरिद्वार में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ के मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और हर कोई मां को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। शिवालिका पर्वत पर मां मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मन में कोई भी बात हो मां सब सुन लेती हैं और भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। नवरात्र में जो सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए देश के कोने कोने से यहाँ भक्त दर्शन करने और अपनी मन्नत का धागा बांधने आते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पर मध्य रात्रि दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली से हरिद्वार जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक सोनीपत हरियाणा से एक परिवार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहा था और जैसे ही उनकी कार रुड़की हाईवे पर पहुंची, अचानक धुआं निकलने लगा। स्थिति भांपते हुए चालक ने तत्परता दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोक दिया और परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग में ऊंची लपटें उठने लगी। चारों ओर धुआं फैलने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग घबराकर दूर भागने लगे। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने गाड़ी पर आग पर किसी तरह काबू पाया। फिलहाल कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और कोई भी जनहानि नहीं हुई।